नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और मैं अपने चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एपिसोड 2 है जो सीरीज़ पे हम लोग चल रहे हैं। फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि पेंसिल्स, इरेज़र और शार्पनर के बारे में जो भी मटेरियल्स हम यूज़ कर सकते हैं और हमें क्या क्या एज अ बिगनर हमें उन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हम समझें और क्या क्या उनमें से हमें ज़रूरी हमारे पास होना चाहिए, हमने उन चीज़ों के बारे में भी समझा। आज हम बात करेंगे पेपर्स के बारे में और शेडिंग टूल्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करता हूँ मैं पेपर्स को लेकर के कि पेपर्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं और पेपर एक्चुअली कौन कौन तरीके के होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए एज अ बिगनर। तो अगर ग्रेफाइट की ड्राइंग के बारे में ही बात कर रहे हैं, चारकोल पेपर के लिए या टोन पेपर, वो उन सब की बात नहीं करेंगे। अभी हम केवल बेसिक ग्रेफाइट पेंसिल से जब आप ड्रॉ करते हैं, जो नॉर्मल पेंसिल है जो आपके पास होती है, इससे जब आप ड्रॉ करते हैं तो कौन कौन से पेपर आपके सामने इनकाउंटर होते हैं, उन पेपर्स की बात कर रहा हूँ। अब ये पेपर देखिए, ये पेपर तो बिल्कुल नॉर्मल प्रिंटिंग पेपर है जो कि नॉर्मल प्रिंट के लिए यूज़ होता है, या फिर ज़ेरॉक्स मशीन के थ्रू जब हम ज़ेरॉक्स लेते हैं, फ़ोटोकॉपी लेते हैं, तो उसमें ये यूज़ होता है। तो वही ये पेपर है। तो एक तो ये पेपर हो गया जो कि बहुत हल्का पेपर होता है, जो प्रैक्टिस के लिए खाली यूज़ होता है, या फिर न्यूज़ प्रिंट पेपर भी लोग यूज़ करते हैं या ज़ेरॉक्स पेपर भी लोग यूज़ करते हैं। ये एक टाइप का पेपर है। और न्यूज़ प्रिंट पेपर भी बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं प्रैक्टिस के लिए, या न्यूज़ प्रिंट पेपर्स। ये पेपर्स बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए खासकर। और थोड़े से और अच्छे पेपर्स की अगर हम बात करें, थोड़े से और हाई लेवल के पेपर की बात करें, तो फिर हम उसकी जीएसएम क्वालिटी पे जाते हैं कि कितना जीएसएम पेपर है। जैसे कि और ये हर पेपर के ऊपर मेंशन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप 180 जी पर मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको जीएसएम भी बोलते हैं। जीएसएम का मतलब बेसिकली है ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर मीटर एरिया में, जैसे सपोज ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, अगर आप डिमेंशन वाइज लें तो 1 मीटर बाई 1 मीटर का स्क्वायर मीटर के पेपर के टुकड़े का वेट कितना है, कितना ग्राम्स है इसका वेट, वो होता है उसका जीएसएम। तो जितना पेपर थिक होगा उतना ही ज़्यादा उसका जीएसएम हाई होगा, जो कि बेसिक भाषा में हम बात करते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकली न जाके बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ अभी। और यही बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है। हर पेपर के ऊपर आप देखेंगे, जैसे सपोज़ ये एक दूसरा पेपर है, यहाँ पे भी देखिए ये लिखा हुआ है 165 GSM और 110 LBS। LBS एक दूसरी यूनिट है। तो अब हम चलते हैं, जो दूसरे पेपर हैं वो है कार्ट्रिज पेपर भी जिन्हें कहा जाता है, कार्ट्रिज पेपर। और क्या बोले इसको, टीथ पेपर और हम इसको कह सकते हैं ग्रेन्स पेपर, ग्रेनी पेपर। ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग नामों से आता है। नॉर्मली अगर आप लोकल मार्केट में जाएंगे ढूंढेंगे तो आपको कार्ट्रिज पेपर के नाम से बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे इस टाइप के पेपर्स। और देसी लैंग्वेज समझेंगे तो इस पेपर की लैंग्वेज को जल्दी समझेंगे। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा साउंड टेक्निकल होंगे तो वो टीथ और ग्रेन्स के ऊपर बात करेंगे आपसे, कितना फाइन टीथ है या मीडियम टीथ है, इस तरह से आपके ऊपर आपसे बात करेंगे वो। तो इस तरह से आप पेपर को सॉर्ट कर सकते हैं। दूसरा और जो पेपर होते हैं वो होते हैं स्मूथ पेपर्स, जिसमें आता है आपका ब्रिस्टल पेपर। अब ब्रिस्टल पेपर में भी कई टाइप के पेपर आते हैं। एक होता है ब्रिस्टल पेपर हो गया, एक स्मूथ पेपर होता है, आइवरी पेपर्स। आइवरी, खैर आइवरी इज़ नॉट समथिंग विच रिलेट्स टू पेपर। आइवरी तो उसका शेड होता है पेपर का, किस टाइप का पेपर का कलर है, दैट एक्चुअली डिनोट्स विद आइवरी थिंग। बट वो जनरली जो चार्ट पेपर जिसको हम बोलते हैं, चार्ट पेपर्स जो स्मूथ पेपर होते हैं और एक आइवरी कलर टोन लिए हुए होते हैं, तो इसलिए आइवरी पेपर के नाम से बेसिकली उन्हें जाना जाता था। बट आजकल आइवरी पेपर आप मांगेंगे कहीं मार्केट में तो वो आपको चार्ट पेपर ही देंगे, क्योंकि ये देसी लैंग्वेज यूज़ हो करके फिर लोगों में जो आ जाता है ना, पॉपुलैरिटी में आ जाता है, उस वजह से इसका नाम भी चेंज हो गया। बट अदर देन दैट, जो आज भी ट्रेडिशनल पेपर्स हैं, जो बड़े ब्रांड्स हैं, वो भी आइवरी पेपर के नाम पे फिर वो आइवरी कलर के ही पेपर बनाते हैं, जो ट्रेडिशनली क्लासिक तरीके से काम करते आ रहे हैं। तो खैर ये पेपर के तरीके हो गए। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उन्हें आइवरी पेपर यूज़ करना चाहिए कि नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कार्ट्रिज यूज़ करना चाहिए कि नहीं।
कुछ बोलते हैं कि हमें कौन सा पेपर यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इजी कर देता हूँ। एक ग्रेन पेपर मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली कि ग्रेन्स कैसे आप देख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा उसको जूम करूँगा ताकि आप बहुत अच्छे से ये चीज़ को समझ पाएँ कि मैं एक्चुअल में क्या आपको कहना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ग्रेन्स इसमें आपको बहुत साफ साफ नज़र आ रहे होंगे। दिस इज़ बेसिकली ग्रेन्स, और इसी को यही कार्ट्रिज पेपर है, यही टेक्सचर्ड पेपर भी है। हल्का टेक्सचर्ड है, इसमें बहुत हैवी टेक्सचर्ड नहीं है, बहुत माइन्यूट ग्रेनी टेक्सचर्ड है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छे से ग्रेन्ड है ये कैंसन का ही पेपर है। कैंसन, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैंसन, कैंसन लिखे हुए हैं। तो ये सिया ग्रीन है, कैंसन का ग्रेनी पेपर है। और इसी तरह से जैसे डर्वेंट के पेपर मैंने आपको दिखाया वो भी पेपर ये हैं। जैसे ये पेपर भी यूज़ होते हैं स्केचिंग के लिए, नॉर्मल पेपर्स हैं ये। तो ये पेपर्स हैं। उसके बाद सीताराम के अपने इन हाउस पेपर्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे क्वालिटी के पेपर्स हैं वो भी। इनिशियली अगर आपको बिगिन करना है वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो ये हो गए बेसिकली पेपर्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। और इनिशियली अगर आप मुझसे पूछें कि आपको कौन से पेपर यूज़ करने चाहिए तो आप पहले तो न्यूज़ जो ज़ेरॉक्स पेपर हैं, जो ये पेपर हैं, इन पे थोड़ी प्रैक्टिस करें। जो नॉर्मल प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस करें। उसके बाद तुरंत आप कार्ट्रिज पेपर के ऊपर आ जाएं। या जो बच्चों की जो ड्राइंग बुक आती है वो ड्राइंग बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मिल जाएगी मार्केट में कहीं भी। 20 रुपये 25 रुपये वाली जो ड्राइंग बुक्स होती हैं वो बुक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। पेपर उसमें भी काफ़ी अच्छे पेपर होते हैं, टेक्सचर्ड पेपर होते हैं या कार्ट्रिज पेपर होते हैं उसमें। अब जो हैवी टेक्सचर्ड पेपर है वो एक अलग चीज़ है, जो कि जिसमें आपको पूरा प्रिंट नज़र आता हुआ दिखता है। हैवी उसको बोलते हैं टेक्सचर्ड पेपर्स, जो कि इनग्रेस पेपर भी, जिनको कभी कभी एक इनग्रेस पेपर भी होता है जो कि पेस्टल्स में काम आता है। और इसमें हनीकॉम टेक्सचर्ड भी होता है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल है इसलिए मैं इसमें अभी नहीं जाना चाह रहा हूँ। एक डायमंड शेप्ड भी आते हैं। तो ये अलग अलग थोड़ा सा हाई लेवल की चीज़ें हो गई, इसलिए मैं इसको अभी नहीं इसको अभी यहीं पे छोड़ देता हूँ, नहीं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। बेसिकली मेरा अभी पर्पस जो है, मेरे जो आपको समझाना है वो ये है कि आपको बेसिकली कैसे शुरू करना है। तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा आप कार्ट्रिज पेपर या ड्राइंग बुक वाले पेपर यूज़ करें शुरू में, और ज़ेरॉक्स पेपर यूज़ करें। और उसके बाद अगर आपको फिनिश्ड आर्ट वर्क चाहिए तो, और बहुत बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक पेपर अगर आप पे ड्रॉ करना चाहते हैं, रियलिस्टिक ड्राइंग करना चाहते हैं इनफैक्ट, तो आप स्मूथ पेपर यूज़ कर सकते हैं, ब्रिस्टल पेपर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसा करें शुरू शुरू में। कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए आप ज़रूर यूज़ करके देखें शुरू शुरू में इन पेपर्स को, अगर आप करना चाहें तो, अगर आप अफोर्ड कर पाएँ तो। खासकर ब्रिस्टल पेपर की अगर बात करूँ तो आइवरी पेपर तो फिर भी थोड़े सस्ते दामों में मिल जाता है, लेकिन ब्रिस्टल पेपर थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो आप कार्ट्रिज पेपर से शुरू करें, ये बहुत सस्ते दामों पे आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और ड्राइंग बुक्स आप ले सकते हैं, डर्वेंट की बुक ले सकते हैं जो मैंने दिखाया, सीताराम की बुक ले सकते हैं, अनुपम ब्रांड की भी बुक आती है वो भी आप ले सकते हैं। सो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ जो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स शेडिंग की तरफ। और शेडिंग टूल्स कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग पूछते हैं। तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वो कोई भी शेडिंग टूल नहीं यूज़ करते। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, दे यूज़ देयर ओन फिंगर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल्स को यूज़ करते हैं शेडिंग के लिए। तो शेडिंग टूल में सबसे पहला जो टूल है दैट इटसेल्फ इज पेंसिल और फिंगर्स। ठीक है, फिंगर्स और हैंड्स, पूरे पूरे हाथ भी यूज़ करते हैं शेड करने के लिए। आपने भी देखा होगा पूरे पूरे उंगलियों को एक साथ यूज़ करते हुए आर्टिस्ट को। और फिर उसके बाद आता है दूसरे ऑप्शन पे ब्रशेस, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये है ब्रश जो आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है आपका पेपर स्टम्प एंड, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि और कोई चीज़ है जो बच जाती है। हाँ, एक टिश्यू पेपर्स भी बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। टिश्यू पेपर या बटर पेपर, वो पेपर्स भी यूज़ होते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट उसको भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये है, देखिए आप यहाँ पे जो देख रहे होंगे कि दीज आर द ब्रशेस जो कि हम ब्रश के तौर पे यूज़ करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे आप शेडिंग के लिए, इसमें पहले से ही कुछ ग्रेफाइड एलिमेंट है तो वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रहा है पेपर के ऊपर। इस तरह से आप इसको स्मज कर सकते हैं। दूसरा, ये जो ब्रश है ये काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव है
आपके फिंगर्स की जगह पे अगर आप यूज़ करना चाहें, जैसे बहुत सारे लोगों को हाथों में स्वेटिंग होती है, तो उनके लिए बेस्ट ये है कि वो ब्रशेस को यूज़ करें। और जो पेपर स्टम्प है ये मैं जल्दी रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो इसको हैंडल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बिगिनर्स के लिए, दूसरा ये स्पॉट्स छोड़ जाता है पेपर के ऊपर, और तीसरा जो है कि इस पर डिपेंडेंसी बन जाती है आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा। जब हम इसी को यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है, हम ये सोचते हैं कि बस हमें पेंसिल को रब करना है और उसके बाद हम पेपर स्टम्प से बाकी सारा काम कर लेंगे। तो उस पर पेंसिल के ऊपर जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जो आपको पेंसिल के ऊपर काम करना चाहिए जब आप शेड करते हैं, क्रॉस हैचेस करते हैं, या पेंसिल की लाइंस फोर्स जो नज़र आना चाहिए होता है, वो आप कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में मिस कर जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी टूल के ऊपर डिपेंड होना। तो इसीलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से स्मज नहीं करता है, पेंसिल के स्ट्रोक्स फिर भी रिवील हो रहे होते हैं, तो आप इस पर डिपेंड नहीं होते हैं कभी भी। इसलिए जब भी आप ब्रश यूज़ करें, आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, वाटर कलर ब्रश ले सकते हैं, ये मेकअप ब्रशेज़ हैं जो कि मेकअप में यूज़ होते हैं, तो वो वाले भी आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते दामों में आपको मिल जाते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं, इसको परचेज़ कर सकते हैं। बस ध्यान इस चीज़ का रखिएगा कि जो इसके ब्रिसल्स हैं सॉफ्ट होने चाहिए, ताकि आप ईज़िली पेपर के ऊपर कर पाएँ, और रिगरस काम करेंगे तो इस पर पेपर के ऊपर ख़राब इम्प्रेशंस ना पड़े और पेपर आपका डैमेज नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है टिश्यू पेपर, जो कि बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। इवन मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे लेवल के आर्टिस्ट भी टिश्यू पेपर या फिर कोई भी नॉर्मल पेपर जो थोड़ा सॉफ्ट हो उसको यूज़ करते हैं, और ये भी बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है यूज़ करने का। कुछ लोग कॉटन बड्स को भी यूज़ करते हैं, जो मैं एक चीज़ मिस कर रहा था। ये भी यूज़ की जा सकती है, बट मुझे इसके इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगा नहीं, इसीलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी। और दूसरी बात ये कि पेपर बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ये अगर कॉटन उसकी सॉफ्ट नहीं है, क्योंकि उसकी नेचर ही अलग है, कॉटन का नेचर है कपड़े जैसा एक्ट करना, और पेपर ये नॉर्मल पेपर। तो इसलिए टिश्यू पेपर अगर आप यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल करें, कॉटन बड्स उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं है। बिगिनर्स के लिए मैं बोलूँगा कि ब्रशेस को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके हाथों में स्वेटिंग नहीं होती तो फिंगर्स और हैंड्स को भी यूज़ करने की प्रैक्टिस कीजिए। बाकी टिश्यू पेपर अगर आप लेना चाहें तो डेफिनेटली ले सकते हैं। तो ये वो टूल्स थे जो शेडिंग में यूज़ होते हैं, और पेपर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर अप कर ली हैं, और अब जो नेक्स्ट एपिसोड आएंगे वो होंगे बेसिकली आर्ट के ऊपर, और क्या हमको आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए बिगिनर को, कौन सी वो प्रैक्टिसेस हैं जो शुरू पहले पहले दिनों में, पहले हफ्ते में जो करना चाहिए आर्टिस्ट को, और जो एंड तक करते आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो वहीं छूट जाता है। मैं अभी भी जब मैं खाली बैठा होता हूँ तो मेरे पास पेंसिल हो या पेन हो, तो मैं वही प्रैक्टिसेस कर रहा होता हूँ कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, चाहे ल्यूमिस मेथड पे आपको सर्किल ड्रॉ करना हो तो आपको सर्किल ड्रॉ करने आना चाहिए अच्छे से। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आपको हमेशा करते रहना है, हमेशा, चाहे आप किसी भी लेवल के आर्टिस्ट बन जाएं, किसी भी लेवल पे आप पहुंच जाएं, बट हर आर्टिस्ट ये प्रैक्टिसेस हमेशा करता रहता है अपने हैंड्स में फोर्स को डेवलप रखने के लिए। इवन जैसे संगीत में रियाज होता है, वैसे ही ये आर्टिस्ट के लिए एक टाइप का रियाज है कि एक पेपर के ऊपर वो सर्किल्स ड्रॉ करता रहे, या स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करे, या कर्व्स को ड्रॉ करे, इस तरह से। तो ये मैं बताऊंगा आगे आने वाले एपिसोड्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं आपके हाथों के लिए भी और पेंसिल्स के लिए भी जो आपको करनी चाहिए ड्राइंग में अच्छा होने के लिए। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आगे चल के जब हम अगले एपिसोड में आएंगे। तो आज सेकंड एपिसोड था, अभी इतने पर ही रखता हूँ मैं। थर्ड एपिसोड में हम बात करेंगे कि हमें शुरुआत के दिनों में क्या करना चाहिए। मुझे लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं इन चीज़ों को, आपके रिस्पॉन्सेस भी बहुत अच्छे आए हैं पहले दोनों वीडियोज़ में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस चीज़ को देखें ताकि आप लोगों से कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। और आप लोगों के कमेंट्स का मैं बहुत ध्यान रख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन कौन क्या कमेंट कर रहा है और क्या क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी मैं आपको बता दूं कि स्किल शेयर के कोर्सेज भी मेरे आप देखते चलिए साथ के साथ, अगर जो लोग इनरोल करना चाहें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और जो मटेरियल्स मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ उनमें कई सारे मटेरियल्स के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप दोनों लिंक देख सकते हैं, स्किल शेयर की क्लासेस के भी और इसके भी, जो मटेरियल्स मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो डेफिनेटली एक बार ट्राई कीजिए, देखिए आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।